आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शाना सखी कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 37वां नव संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में दयावान, स्वाभिमान, आदर्शवान व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। आगे लखनऊ में चारबाग के निकट सरकारी कॉलेज में पंडित हरि प्रसाद बुदगल देवाचार्य वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे तथा कॉलेज में संस्कृत जी पढ़ाते थे। उनके सहयोगी जमनालाल बजाज उक्त कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे तथा आपस में काफ़ी घनिष्ठता थी। लगभग 6 माह पहले मुदगल साहब कॉलेज से रिटायर्ड होकर अपने बेटे अनिरुद्ध मुदगल के पास रहने आ गई, जो मुरादाबाद में 77 पीरिया मोहल्ले में सपरवार रहता था तथा वह भी सरकारी स्कूल में म्यूजिक का अध्यापक था। उसके परिवार में पत्नी निर्मला व पुत्र राधेश्याम लगभग 5 वर्ष का रहा होगा था। रिटायरमेंट के बाद पिता के मुरादाबाद आ जाने से अनिरुद्ध पत्नी सहित पिताजी का बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें जरा भी कोई कार्य नहीं करने देते थे। खाना भी बहू उनसे पूछकर उनके कमरे में ही थाली सजा कर लाती थी तथा उनकी हर बात का बहुत ख्याल रखा जाता था। एक दिन अनिरुद्ध के पास जमनालाल बजाज का फ़ोन आया कि वह किसी निजी कार्य से 2 दिन को मुरादाबाद पहुंच रहे हैं तथा आपके पास ही ठहरेंगे। सुनकर अनाथी राधेश्याम दौड़ा हुआ उनके कमरे में आया तथा बोला, बाबा बाबा, लखनऊ से आपके मित्र जमनालाल बाबा कल घर पर आ रहे हैं तो हमारे घर पर ही रहेंगे। हरिप्रसाद ने सुनकर कहा कि ठीक है, मेरे पास भी उनका फ़ोन आया है। लखनऊ से मिस्टर जमनालाल बजाज दूसरे दिन प्रातः लगभग 11 बजे घर पहुँचे। औपचारिक बातचीत के बाद कपड़े बदल वो स्वल्पाहार के उपरांत व्यक्तिगत घर से निकल गई। शाम को लगभग 8 बजे पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे तो उनके मित्र जमनालाल ने कहा कि पंडित जी, कुछ चिंतित से प्रतीत हो रहे हो, क्या कोई बात है? बच्चों से कुछ शिकायत है क्या? तो उत्तर में पंडित जी हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे तो मेरी बहुत देखभाल रखते हैं। खाना खाने के बाद मित्र जमनालाल ने जब कहा कि पंडित जी चलो सामने पार्क में घूम कर आते हैं, तब भी उन्होंने मना कर दिया कि मन नहीं है, आप ही घूम कर आ जाओ। जमनालाल जी उनके पुत्र अनिरुद्ध को लेकर सामने पार्क में घूमने चले गई तथा पंडित जी की उदासी बाबत चर्चा की तो जमनालाल जी ने निष्कर्ष निकाला कि भाई, लखनऊ में पंडित जी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते थे। अधिक मेहनती पुरुषार्थी होने के कारण बहुत आराम करना उन्हें रास नहीं आ रहा होगा। कल से पिताजी को घर के कार्यों में किसी न किसी बहाने से व्यस्त कर दो, देखना फिर कैसे प्रफुल्लित दिखेंगे। दूसरे दिन रविवार होने से बेटा जमनालाल जी को कार द्वारा स्टेशन छोड़कर आया तथा लौटकर पिताजी के कमरे में जाकर उनके बेड पर लेट गया। पंडित जी उस वक्त टीवी देख रहे थे। बेटे को अकस्मात अपने कमरे में बेड पर लेटे देखकर पूछा, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब में बेटे ने कहा कि थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है। सुनकर पंडित जी बोले, कमर दबा दूँ क्या? प्रत्युत्तर में बेटे ने कहा कि नहीं, थोड़ा आराम करने से ही राहत मिल जाएगी, पर अभी
मुझे बाजार से सब्जी भी लानी है। सुनकर पंडित जी बोले, सब्जी मैं ले आता हूँ, तू आराम कर ले। कहकर पंडित जी बाजार से सब्जी फल लेने चले गए। लगभग 1 घंटे बाद चहकते हुए सब्जी फल लेकर घर पहुँचे ही थे कि बेटा बोला, बाबूजी आपको पता है लखनऊ में बैगन का भाजा आप कितना अच्छा बनाते थे। सुनकर पंडित जी बोले, वो तो मैं अभी भी बना सकता हूँ। बहू ने पति को टोका कि बाबूजी अभी थके होंगे, सब्जी लेकर बाजार से आए हैं। लेकिन बड़े प्रसन्न चित्त पंडित जी सीधे रसोई में जाकर बैगन की भाजा बनाने में बैठ गए तथा शाम को परिवार एक साथ खाना खाने बैठा तो पंडित जी आज कुछ अधिक खुश प्रतीत हो रहे थे। अब बाजार का सारा कार्य बाबूजी खुशी खुशी करते एवं सुबह 6 बजे नाती राधे श्याम को पार्क में घूमने भी ले जाते लगे। इस तरह नियमित व्यस्त जीवन जीने से पंडित जी पुनः प्रसन्न रहने लगे। एक दिन अनिरुद्ध ने लखनऊ में जमनालाल जी को फ़ोन द्वारा बताया कि चाचा जी, आपकी युक्ति से पिताजी अब बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं। जमनालाल जी ने बताया कि पंडित जी लखनऊ में अत्यंत व्यस्त जीवन जीते थे, जो मुरादाबाद जाकर निष्क्रिय होने से सुस्ती महसूस करते थे। अब आपने उनको व्यस्त कर दिया, यही होना चाहिए था। पंडित जी को रिटायर्ड हुए लगभग 7 माह हो चुके थे, लेकिन पेंशन में काफ़ी अड़चने आ जाने से पुनः बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन नींद न आने के कारण घर के बगीचे में टहलने लगे। आधे घंटे बाद सामने रोड पर घूमने चले गए। कुछ दूर जाकर रोड के किनारे पत्थर की बेंच पर बैठ गए कि अचानक एक कुत्ता उनकी एक चप्पल उठाकर चल दिया, जिसके पीछे पीछे दूसरी चप्पल हाथ में लिए पंडित जी दौड़े। आगे जाकर बस्ती में कुत्ता चप्पल छोड़कर चला गया, जिसको लेकर पंडित जी चले ही थे कि पास से एक झोपड़ी में से किसी के रोने की आवाज़ सुन पंडित जी छिटके तथा पास जाकर पर्दे में से जाकर देखा कि कोई औरत रो रही है। सामने दरी बिछी है, बगल में कोई बच्चा सो रहा है। पंडित जी ये सोचकर लौट आए कि कोई क्या सोचेगा, लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद उनकी आत्मा ने वापस हाल मालूम करने की बाध्य किया कि औरत के इस तरह रात्रि में रोने का कारण क्या है। पुनः दरवाजे पर पहुंचकर खटखटाया। जाम में एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर आई। पंडित जी ने पूछा, बहन जी आपके रोने की आवाज़ आ रही थी, क्या बात हो गई? मैं इधर से निकल रहा था तो। औरत ने बताया कि मेरे परिवार में जो 8 साल की बच्ची सो रही है वह बीमार है, उसकी इलाज करवाने की मेरी क्षमता नहीं है। मैं तो स्वयं घरों में झाड़ू पोंछा कर बमुश्किल जीवन यापन करती हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि तो किसी से उधार ले लो। जयाम औरत ने कहा कि यह भी करके देख लिया, कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता। कल यहाँ से एक साधु जा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि मानवों से मदद मत मांग, सुबह 4 बजे उठ, सामने बोरी बिछा, भगवान से रो रो कर मदद की टेर लगा, वही मनुष्य के भेष में मदद करने किसी को भेज देंगे, देखना। पंडित जी औरत की सत्य निष्ठा सुन अभिभूत हो गए। सोचने लगे, कुत्ता मेरी चप्पल लेकर मुझे यहाँ तक छोड़ गया, क्या यह भगवान का संकेत तो नहीं? भगवान का आदेश समझ पंडित जी ने तुरंत हॉस्पिटल से इमरजेंसी वैन मंगाई, बच्ची को अस्पताल में दाखिल करा। दूसरे दिन डॉक्टर से इलाज में जो खर्चा आवेगा उसकी जिम्मेदारी लेकर सफलतापूर्वक इलाज करवाया। पंडित जी ने महसूस किया
कि झोपड़ी में पहुंचते ही उनका मन एकदम शांति महसूस कर रहा है। आश्चर्य भगवान की कृपा कि पंडित जी के पेंशन वाला मसला भी इन्हीं दिनों स्वतः सुलझ गया तथा पंडित जी की पेंशन जारी हो गई। स्वयं की उपयोगिता बनाकर रखें, अन्यथा फ्यूज बल्ब की तरह डस्टबिन में डाल दिए जाओगे। अच्छे कार्य का अच्छा फल सर्वविदित है। समय चाहे कैसा भी हो, धैर्य और संयम बनाकर रखें, इसी में सफलता की कुंजी निहित है। भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया लाइक, कमेंट्स व सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।